गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रोफेसर व्लादिमीर कोपेन के द्वारा अध्ययन करते हैं। व्लादिमीर कोपेन जो विश्व के बहुत ही महान और बड़े जोग्राफर हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं व्लादिमीर कोपेन। तो जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे व्लादिमीर कोपेन जो विश्व के सबसे बड़े महान जलवेत्ता हैं। तो व्लादिमीर की बात किया जाए तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के जलवायु विज्ञानवेत्ता हैं। इन्होंने अपना जो जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है वह मात्रात्मक है और आनुभविक है। मात्रात्मक क्वांटिटिव और आनुभविक इम्पीरिकल है। जी हाँ, इन्होंने सर्वप्रथम 1900 में डी कैंडोल का वनस्पति के आधार पर, जो प्रोफेसर हैं डी कैंडोल, 1900 में इन्होंने उनके वनस्पति के आधार पर पहला वर्गीकरण किया था। लेकिन इसका जो मूल वर्गीकरण उन्होंने शुरुआत किया वह प्रारंभ जो माना जाता है वह 1918 माना जाता है, जिन्होंने तापमान व वृष्टि अर्थात मौसम वितरण के आधार पर किया था। जी हाँ, किसके आधार पर किया था भाई? तापमान व वृष्टि मौसम वितरण के आधार पर किया था। फिर इसी को उन्होंने 1931 में परिमार्जित किया एवं संशोधित रूप प्रस्तुत किया। मतलब फाइनल कह लिया जाए तो 1931 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। और जो इम्पोर्टेंट बात अब यह है कि इसका जो प्रकाशन हुआ वह 1953 में हुआ। कब हुआ भाई? 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ। और 1953 में ये जो हुआ कोपेन और गीगर पोल के नाम से प्रकाशित किया गया। जी हाँ, किसके नाम से प्रकाशित किया गया? कोपेन गीगर पोल के नाम से प्रकाशित किया गया। इन्होंने जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा भाई? ए को कहते हैं मेगाथर्म। जी हाँ, क्या कहते हैं? मेगाथर्म। अर्थात मेगाथर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए इन्होंने किया, जिसका उन्होंने मूल नाम रखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जी हम क्या कहा भाई? उन्होंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहा। इसके जो उपभाग हैं, उपभाग में AF AW AM। जी हाँ, AF AW AM। जी हाँ, क्या बनाए बाटे भाई? AF AW और AM। यम तो मानसूनी हो गया। वे क्या हो गया? वे जहाँ पर वेट भीगा हुआ हो, फान जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। आइए हम लोग उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसका जो AF का विस्तार है वह कहाँ भाई? विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण, 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कहा उन्होंने AF कहा। जी क्या कहा भाई? उन्होंने AF कहा। लेकिन उसकी विशेष बात और यह है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबो चमकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पौनाभिमुख तटों पर भी 20 अंश उत्तर से 20 अंश दक्षिण में भी पाई जाती है। तो खासतौर से जो क्षेत्र है कहाँ है भाई? अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में एक बहुत लंबी चौड़ी नदी है जिसको कहते हैं अमेजन, उसके क्षेत्र में। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप के कांगो जायरे बेसिन में। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि क्षेत्रों में यह क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो औसत वर्षा टेम्परेचर है वह 27 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर वर्षा 250 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह सदाबहार मतलब सेलवास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आगे इन्होंने विस्तार की बात किया जाए तो इन्होंने AW, जी हाँ, किस प्रकार का भाई? AW विस्तार का जलवायु उन्होंने बताया कि इसका जो क्षेत्र है 5 अंश उत्तर दक्षिण से लेकर के 20 अंश तक के बीच में पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण के बीच में 5 अंश से लेकर के 20 अंश तक के उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में पाया जाता है, जिन्होंने उन्हें उष्ण सवाना जलवायु कहा। क्या कहा भाई? उष्ण सवाना जलवायु। इसका जो क्षेत्र है सूडान है, बेल्ट पठार है,
जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में नैलोस, ऑस्ट्रेलिया भी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ब्राज़ील के क्षेत्र में जहाँ का पर कैंपस जल घास पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में नैलोस पठार, गुआना की उच्च भूमि के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। जो अगला है एम प्रकार की जलवायु, उसका विस्तार 8 अंश से लेकर के 28 अंश के बीच में जलवायु पाई जाती है, जिसे उष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के भारत पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में और पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे गिनी समुद्र तट कहते हैं। और मध्य अमेरिका में भी यह पाया जाता है। जी हाँ, जो मेगोथर्म है वह कितने भागों में बांटा गया है भाई? AF, AW और AM। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं जीरोथर्म। जीरोथर्म को शुष्क जलवायु कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु कहते हैं। यह शुष्क जलवायु को उन्होंने पहले मूल 2 भागों में बांटा। जी हाँ, कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला BW, जी हाँ, उसके बाद BS। BW जो है मरुस्थलीय जलवायु है, जिसमें BWH ये क्या है भाई? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। जी हाँ, क्या है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। उसके बाद उन्होंने BWK जिसे शीत मरुस्थल, मरुस्थल के बाद क्या है? 2 मरुस्थल होते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। ठीक है ना? तो इसका जो विस्तार है, उष्ण मरुस्थल का विस्तार जो है 15 से 30 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होता है, पश्चिमी भाग में होता है। इसका जो क्षेत्र है सहारा है, ईरान है, अरब है, अटाकामा है, कालाहारी है, कैलिफोर्निया है, मैक्सिको। ठीक है ना? क्या है भाई? मैक्सिको का क्षेत्र जो नामीबिया, कोलोराडो और एरिजोना मरुस्थल है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मध्य व पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की भाई? BWH की। उसके बाद हम लोग BS की बात करते हैं, तो BS से होता है स्टेपी जलवायु। क्या होता है भाई? BS होता है स्टेपी जलवायु। तो BSH तो BSH जो जलवायु होती है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। क्या कहते हैं भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इसका विस्तार 30 अक्षांश से लेकर के 35 अंश अक्षांश महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होती है, अंदर में होती है। जो क्षेत्र है मध्य एशिया में गोबी का मरुस्थल है, तिब्बत का मरुस्थल है, मंगोलिया का मरुस्थल है, तुर्किस्तान, ये सब क्षेत्र इसमें आते हैं। उसको उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत का अंतर पर्वतीय पठार में ये क्षेत्र आता है। दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है, अर्थात जीरोथर्म के BS में। उसको BS के होता है जो शीत स्टेपी जलवायु है। जी हाँ, क्या है भाई? शीत स्टेपी जलवायु है। आइए हम लोग आगे, भी हम लोगों ने A और B पढ़ा है। जी, हम लोगों ने भी A और B पढ़ा है। तो आइए आगे का हम लोग जलवायु देखते हैं। अब C जलवायु में है। C जलवायु को कहते हैं मेसोथर्म। क्या कहते हैं भाई? मेसोथर्म। इस मेसोथर्म को आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको इन्होंने मूल रूप से 3 भागों में बांटा है, CF, CW और CS। तो आइए हम लोग जानते हैं, जो CF है वह पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है, जिसका विस्तार 45 अंश महाद्वीप से, जी हाँ, कितना भाई? 45 अंश महाद्वीप से, जी हाँ, 45 अंश अक्षांश से 60 अंश अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है भाई? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर। इसका जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया, अमेरिका, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड और तस्मानिया क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आइए हम लोग जानते हैं CW को चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। इसका विस्तार 25 अंश अक्षांश से
45 अंश अक्षांश के बीच पाई जाती है, जो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर होती है, महाद्वीपों के पूर्वी समुद्री तट पर होती है। जी हाँ, इसका जो क्षेत्र है पूर्वी एवं मध्यवर्ती चीन। जी हाँ, कहाँ है भाई? पूर्वी एवं मध्यवर्ती चीन है। दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील व उरुग्वे, और अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग CW के अंतर्गत आते हैं। इसी हम लोग CWG जान लेते हैं। जो CWG भारत के जलवायु वर्गीकरण में जो कोपेन दिए हैं, वहाँ पर हम लोग इसको विधिवत पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं CWG है वह उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, जिसमें गंगा का मैदान आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है, और साथ ही साथ असम को भी इसमें रखा जाता है। इस प्रकार की जलवायु असम भी पाई जाती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं CS की बात करते हैं। CS जो है मानसूनी है। जी हाँ, CS क्या है भाई? मानसूनी है। इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इसका विस्तार 35 से 45 अंश अक्षांश के मध्य है, जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इसका क्षेत्र भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र। जो भूमध्य सागर है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के दोनों तटों पर इसका विस्तार पाया जाता है। और मध्य कैलिफोर्निया, जी हाँ, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप CS मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग D की बात करते हैं। तो D को कहते हैं माइक्रोथर्मल। क्या कहते हैं भाई? माइक्रोथर्मल, जिसे हम लोग कहते हैं शीत शीतोष्ण जलवायु। इसका अर्थ ही होता है शीत शीतोष्ण जलवायु। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, DF और DW। तो DF के बारे में हम लोग जानते हैं। DF क्या है भाई? शीतोष्ण आर्द्र वन है, जो सेंट लॉरेंस क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए सेंट लॉरेंस क्षेत्र ही कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है, विस्तार है 40 अंश से लेकर के 60 अंश अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर है, जिसका क्षेत्र USA अमेरिका में न्यू इंग्लैंड और सेंट लॉरेंस क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा चीन में जो मंचूरिया क्षेत्र में आता है। उसके बाद जापान और कोरिया भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। DW, जी हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग DW को टैंगा जलवायु कहा जाता है, जिसे शीत शीतोष्ण वन भी कहते हैं। इसका विस्तार 45 अंश से 70 अंश अक्षांश के मध्य आता है, जो उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। इसका जो क्षेत्र है USA का अलास्का और न्यू फाउंडलैंड तक है। अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक है। फिर यूरोप में आते हैं तो नॉर्वे से कमचटका तक यह पाया जाता है। यूरोप में कहाँ तक पाया जाता है भाई? कमचटका तक पाया जाता है। जी हाँ, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं, वह है हेकिस्टोथर्म। जी हाँ, क्या है? हेकिस्टोथर्म, जिसे ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। जी, क्या कहा जाता है भाई? ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। यह ET और EF के रूप में जाना जाता है। ET का मतलब टुंड्रा ध्रुवीय जलवायु, जो अंटार्कटिका महासागर के समीप जो द्वीप हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा है EF, जो हिमाच्छादित टैंगा जलवायु है, जहाँ पर हिम से वह छाया हुआ रहता है, ढका रहता है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही कह सकता है। जी हाँ, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। उसके बाद जो H की बात किया जाए, यह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बताया है, जहाँ पर पर्वतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु अक्सर पहाड़ों पर पाई जाती है, जो पहाड़ 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। तो हम लोगों ने व्लादिमीर कोपेन के जो 5 प्रकार की जलवायु है, इन 5 प्रकार के बारे में हम लोगों ने जान लिया। जी हाँ, पहला हम लोगों ने जाना मेगाथर्म। जी हाँ, क्या जाना भाई? मेगाथर्म। दूसरा जीरोथर्म, और तीसरा जो बात है करते हैं हम लोग मेसोथर्म और माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म। जी हाँ, आपको यह जलवायु उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि 1-2 बार में कन्फर्म नहीं हो पा रहा है तो 2-3 बार देखेंगे तो आपको अवश्य ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक इसी का यदि आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF वर्ड मैप सहित आपको
सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टारगेट एग्जाम भाई अमरेश चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।